रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला ठो रोजा, अब बीच में छोड़ देगा और लास्ट वाला रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहे बे अल्लाह का बंदा पहला रोजा रखा, बीच में सब छोड़ दिया, लास्ट वाला रखा, कहे बे? बोला हजरत आप नहीं समझे, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा रोजा भागा जा रहा था क्या? बोला नहीं, रोजा भाग नहीं पाएगा ना, हम पहला रखे बीच में छोड़ दिए और लास्ट वाला रख दिए, रोजा वही घेर दिए। रोजा कितना है? अरे बोलो कितना है? 30 रोजे हैं। 30 रोजे हैं या 29 रोजे हैं? इंशाल्लाह रखेंगे। और कुछ नौजवान हमारी माँ बहनें, सुनो मेरी माँ बहनें, कुछ नौजवानों की शादी होने वाली होती है ईद बाद नौजवान की शादी है, रमजान का महीना आ गया तो माँ कहती है बेटा रोजा मत रखिए, कमजोर बाजू गाल पिच की तुरा खुद यहाँ से बिहा करना शुरू। तो क्या ये रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? अरे बोलो, गाल पिचकता है? नौजवानों, ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। तुम्हारा ईमान यह होना चाहिए, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। एक आदमी रोजा रखा और पूरे बस्ती में सबको बचाता था। रोजा जी ना, रोजा जी 3 रोजा भाग लगा तो लोग उसको पूछता थे कि तो बताओ जाकर ना, बोले नहीं बता दी हम तो राजू सोचवा के रोजा नहीं ही। आप बगले में नदी थी, उसको प्यास लगती थी ना तो नदी चला जाता नहाने के लिए, डुबकी मारता था, पानी पी के निकल जाता था। 3 से 4 बार वो नहाता था नदी में। तो लोग कहता थे रे ते गोश और इतना कने खोरी जा, बोला भैया रोजा लगी जा हमरा, गोशो खोरी बदन ठंडा रह जा। एक रोज बेटा फंसा गया, पानी पीने के लिए जा रहा था, नहाने के लिए, पानी में डुबकी लगाया, मुंह जो खोला ना पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली घुस गई। बोलो, अब तो बस बाबा बाबा चिल्लाते हुए निकला वहां से। तब लोगों ने कहा कि ओ तुरा रोजा नहीं लगे, तुरा प्यास लगे। इंशाल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह तुम रोजे रखो, अगर कमजोर हो अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह रोजा रखो, अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम बीमार हो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। ए नौजवानों रोजा रखो, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा। रोजा रखो, तुम परहेजगार बन जाओगे। रोजा रखो, एक बात याद रखना, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम जितने भी नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है कि लोगों, मेरे बंदो, तुम रोजा रखो, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोले दबाश। रोजे का बदला अल्लाह किससे देगा? अपने हाथ से देगा, बंदे को अपने हाथ से देगा। मेरा बंदा ये ले, ये तुमने दुनिया में रोजा रखा था, इसका बदला मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगा। कुर्बान जाओ। वो कौन कितने खुश नसीब लोग होंगे, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे, कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के हाथों से इनाम पाने वाला होगा।
इसलिए हर बच्चा को, नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने का एहतराम करना, इकराम करना। हाँ, बूढ़े लोगों के बारे में बताया गया है कि जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। आहा, अब वो रोज़ा से थे, वो बूढ़े मियाँ रोज़े से थे, लेकिन अब भूल चूक में वो खाना खा रहे हैं। तो तुमको पता है कि वो रोज़ा से है, खाना खा रहा है, उसको याद नहीं है, तो उसको टोको मत, उसको खाने दो, उसको खाने दीजिए, इसलिए कि बूढ़ा आदमी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए रमज़ान के महीने का एहतराम करना। जो रमज़ान के महीने का इकराम करता है, जो रमज़ान के महीने का एहतराम करता है, अल्लाह उसको इसका जज़ा अपने हाथों से देता है। तो ये मैंने ये कहा कि बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में कौन नहीं जाएगा? बखील, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नतोत नहीं जाबे बखील, जन्नतोत नहीं जाबे कंजूस, जन्नतोत नहीं जाबे कंजर, जन्नतोत नहीं जाबे मक्खी चूस, जन्नतोत नहीं जाबे। केनो आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमान आछे, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, फिर भी नहीं जाएगा? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं। कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जो भी बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे दरबार में ले जाकर। मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को कि हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला, तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली है? तो मछुआरा बोला कि हुजूर, जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला, बहुत अच्छा, ठीक है, रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे दो, दिरहम, 200 दिरहम इनाम दे दो मछुआरे को। तो उसकी बीवी बोली, तो दिमाग खराब जाओ, इतना छोटो मछली का 200 टका दाम, हम मछली नहीं लेबो, ते पैसा रिटर्न करो बस। तो बादशाह बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते हैं, हम बादशाह ना हैं, मेरी शान के खिलाफ है। तो बीवी बोली, सुनो, एक उपाय है, पैसा वापस करो। बोले, की उपाय? तो उसकी बीवी बोली, उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा नहीं, हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ, पैसा लाओ। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा नहीं, हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, बात समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल बेरवा नस्तो नहीं मिलता हूँ। तो बादशाह ने बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला, इधर आओ। बोला, हुजूर, बोला ये बताओ, ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला, हुजूर, आपके लिए नर और मादा मछली हम कह लाएंगे, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली है। बोला, बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भून गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में थे, 400 टका और दे दिया इसको। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ था। एगो क्या गिरा हुआ था बोलो? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का, रुपया, टाका गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठा करके चूमा चूम के पॉकेट रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी। बोला, देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में, जेल में डालिए और पैसा सब छीनिए। तो बादशाह बोला, इधर क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर, ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है,
रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठा के उसको हम चुम लिए, पॉकेट में रख लिए, बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो माइक ऑपरेटर है खवातीन के, इससे आवाज आई है कि वहां पर आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आवाज करवाइए। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो बखील है, जो कंजूस है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? अरे जो बखील है देगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सखी है कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सखी का वाकया और मैं सुनाता चलूं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था, तो दाई आई। भाई दाई जानते हैं ना? अरे दाई जानते हैं ना? अब भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहा है? ए बाबू, जो 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 पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा भाई? लगले नहीं जाएंगे। एक जगह तकलीफ देते थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगला। हम बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली ना जी वो कहन जाएगा, बोली की करे जी वो, जे करे जे जिलाने वो ये भाग ली, अब जाने की जरूरत नहीं। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो मैं कह रहा था कि वो दाई आई, तो दाई बोली, जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को, उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी, शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा? पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे 4-5 आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाइए। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? तो ये गरीब आदमी कहने लगा, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना? अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दें? नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा कहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंट बान ने कहा कि हुजूर
एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके लेके कैसे जाएगा। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे, ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जरा सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत उस्मान गनी थे जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल